नमस्ते किसान दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वीट कॉर्न मतलब मधुमक्खी की खेती में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और इसकी खेती कैसे लाभदायी साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको मधुमक्खी की बिजाई से लेकर कटाई तक हर चीज की जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मधुमक्खी की खेती का विचार करने से पहले 3 पहलुओं पर थोड़ा विचार कर लीजिए। पहला, डुक्कर मतलब कि सूअर की तकलीफ। अगर आपके खेती के इलाके में डुक्करों की यानी कि सूअरों की तकलीफ है तो ऐसी जगह का चयन कीजिए जो कि जाली से पूरी तरह से संरक्षित हो, मतलब कि उस खेत को तार कंपाउंड या फिर तार फेंसिंग करी हुई है। क्योंकि जैसे ही मक्के के पौधे पर भुट्टा लगेगा तो सूअरों का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप खर्च भी नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपके एरिया में डुक्करों की तकलीफ बहुत है और आपके खेत को तार कंपाउंड नहीं है तो आप मधुमक्खी की खेती करने का विचार मन में से निकाल लीजिए। दूसरा, आपके पास संरक्षित सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जब मक्के को तुर्रे निकलते हैं मतलब फूल लगते हैं और जब भुट्टा भरने की अवस्था होती है तो इन 2 अवस्थाओं में उस पौधे को पानी की किल्लत महसूस नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मार्केटिंग के पुख्ता इंतजाम। तो इन 3 विषयों के आधार पर आप मधुमक्खी की खेती करने का निर्णय ले सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इसे कब लगाना चाहिए। वैसे तो आप ये फसल पूरे साल में कभी भी ले सकते हो, पर मार्केट और आमदनी के नज़रिए से देखें तो इसे बरसाती मौसम में लगाना काफ़ी लाभदायी साबित होता है। मतलब कि आपकी जो फसल है वो अगर जून से लेकर दिसंबर तक मार्केट में आ जाए तो आपको उससे काफ़ी हद तक अच्छे दाम मिल सकते हैं। और अगर आपके मार्केट के पास में कोई पर्यटन स्थल है जैसे कि कोई हिल स्टेशन है तो आप इसे साल भर लगा सकते हो और उससे साल भर कमाई हासिल कर सकते हो। दूसरी किसी भी क्रॉप की तरह आपको मधुमक्खी की खेती की तैयारी करनी होगी, पर क्योंकि मक्का ये फसल जमीन के काफ़ी अन्न द्रव्य निकालता है तो आप उचित मात्रा में खेत में गोबर की खाद भी डालें। इस गोबर की सड़ी हुई खाद में आप एज़ोटोबैक्टर जीवाणु, पीएसबी जीवाणु और ट्राइकोडर्मा जीवाणु डालेंगे तो इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा। अब बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों की। तो बाजार में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों की वैरायटीज उपलब्ध है, जैसे शुगर 75, मिष्टी, मधुर इत्यादि। तो आपकी एरिया के अनुसार और आपके मार्केट के अनुसार आप उचित वैरायटी का चयन कीजिए। इस क्रॉप को प्रति एकड़ 50 किलो नत्र, 25 किलो स्फुरद और 25 किलो पालाश की ज़रूरत होती है। इस फसल को 2 फीट बाय 1 फीट के अंतर पर लगाना होता है, मतलब कि लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और एक लाइन में 2 पौधों के बीच 1 फीट का अंतर। तो मैंने ट्रैक्टर के पेरनी यंत्र की मदद से 2 फीट के अंतर पर सरी या फिर लाइनें बनवा ली और उसी वक्त प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी और 40 किलो पोटैश को बेसल डोज के तौर पे डलवा दिया। अब इन मार्किंग पर 1 फीट पर 1 बीज इस तरह से मैन्युअल बिजाई की, यानी मजदूरों से बिजाई करवाई। याद रखिए, अगर आप प्री मॉनसून बिजाई कर रहे हैं, मतलब आपको अगर इस क्रॉप को जल्दी मार्केट में लाना है, जून में या जुलाई में आपको कटिंग करवानी है, तो पहले खेत को अच्छी तरह से आप पानी लगाइए और फिर बिजाई कीजिए। हो सके तो बीज को पानी में 10 से 12 घंटों तक भिगोकर रखिए और फिर फफूंदीनाशक और कीटकनाशक से उपचारित करके बिजाई करिए। क्योंकि ये बीज काफ़ी महंगा होता है तो हम इसे मजदूरों की मदद से एक जगह पर 1 बीज डलवाकर लगाते हैं। 1 किलो बीज में लगभग 8000 बीज होते हैं, तो प्रति एकड़ आपको लगभग 3 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। बिजाई के तुरंत बाद अगर ज़रूरत हो तो 1 पानी लगाइए। उचित नमी होने पर मधुमक्खी का बीज करीब 4 दिन में अंकुरित हो जाता है। जिन जगहों पर बीज अंकुरित ना हुआ हो वहाँ फिर से बीज लगाइए। मक्के के खेत में शुरुआती 1 महीने तक खरपतवार का नियंत्रण कीजिए, मतलब आपको निराई गुड़ाई करनी होगी और ज़रूरत पड़े तो खरपतवार नाशी दवाइयाँ जैसे कि एट्राजिन, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अंकुरन के बाद करीब 15 दिन पश्चात बैलों की मदद से पहली बार डवरा चलाए और फिर वापस से 10 से 12 दिनों के बाद रस्सी बांधकर डवरा चलाए।
इससे क्या होगा कि खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे और पौधों को मिट्टी की भर भी मिल जाएगी। अगर ज़्यादा बारिश की वजह से खेत में पानी जमा हो जाता है तो अतिरिक्त पानी निकालने का प्रबंध कीजिए और जहां पौधे पीले गिर रहे हैं वहां 2% यूरिया का उनके पत्तों पर छिड़काव कीजिए। फसल जब करीब 25 दिनों की हो जाएगी तो प्रति एकड़ करीब 40 किलो यूरिया दीजिए। याद रखिए कि ज़मीन में नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आप सिंचाई भी कर सकते हैं। साथ ही कीट का और बुरशीजन्य रोगों का भी आपको उचित तरीके से इनका कंट्रोल करना है। शुरुआती अवस्था में एफिड्स मतलब मावा का प्रकोप पाया जाता है और पत्ते खाने वाली इल्ली का भी अटैक पाया जाता है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप केमिकल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फव्वारे में अगर ह्यूमिक एसिड 19-19-19 और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्रॉप जब करीब 45 से 50 दिन का हो जाएगा तो तुर्रे निकलना शुरू हो जाएंगे और इस अवस्था में अगर ज़रूरत हो तो आप सिंचाई भी कीजिए। अभी आपको यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी करनी होगी और कीटों का प्रबंधन भी करना होगा। 10 से 15 दिन के बाद यूरिया की आखिरी खेप लगाइए, यानी कि अब आपके जो भुट्टे हैं जो भरना शुरू हो जाएंगे तब आपको आखिरी खेप लगानी होगी यूरिया की और ज़रूरत पड़ने पर पानी भी लगाना होगा। क्रॉप जब करीब 80 दिनों का हो जाएगा तब आपके जो मक्के के भुट्टे हैं वो बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब अब आपकी क्रॉप कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप ये कैसे जानेंगे कि ये क्रॉप तैयार हुई है या नहीं? तो उन भुट्टों के ऊपर के पत्ते निकालकर आप चेक कर सकते हो कि दाने कैसे हैं। अच्छे दाम पाने के लिए भुट्टों की ग्रेडिंग ज़रूरी है, यानी कि आप जो बड़े साइज़ के वज़नदार भुट्टे हैं उन्हें अलग करके अलग पैकिंग करके भेजें और जो छोटे भुट्टे हैं उन्हें अलग से भरकर उस पर निशानी कर कर मार्केट में भेजें। तो इस तरह से आप मक्के की फसल ले सकते हैं। भुट्टा बाजार में बेचकर आपको पैसे तो मिलेंगे ही, पर साथ में आपके पशुओं के लिए भी भरपूर मात्रा में चारा उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे किसान भाइयों से भी शेयर कीजिए।